हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की यह स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस। आज की जो स्टोरी हम सीखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में होने वाले हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थे, वह उनसे आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश में और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखने वाले हैं। और इन्हीं से हम आज इनके बारे में आप हम पढ़ेंगे और बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, SUBHAS सुभाष, CHANDRA चंद्र, BOSE बॉस। तो सुभाष चंद्र बॉस के बारे में होने वाले स्टोरी पढ़ते हैं। SUBHAS सुभाष, CHANDRA चंद्र, BOSE बॉस was ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वाज क्या है? वाज का मतलब क्या होता है? थे। वाज का मतलब थे या था, कह सकते हैं। था या थे मतलब थे। ग्रेट, GREAT, ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। क्या होता है? महान। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? महान थे। लीडर का मतलब नेता, एक महान नेता थे। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? का। कहाँ के? इंडिया मतलब भारत के, हमारे भारत के एक महान नेता थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ही क्या है हमारा? ही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। किसके लिए आया? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। ही का मतलब क्या है? वह। इज का मतलब है। अब देखिए, KNOWN, इसको क्या पढ़ा जाएगा? नोन। के यहाँ पर साइलेंट होता है। NOWN, नोन। क्या पढ़ा जाएगा? नोन का मतलब होता है जाने जाते हैं। क्या? जाने जाते हैं। क्या? वह जाने जाते हैं। एज, एज का मतलब क्या? जैसे। क्या एज का मतलब क्या था? जैसे। नेताजी, कि उनको कैसे जानते हैं? नेताजी के रूप में, कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या हैं? एक नेताजी हैं। ठीक, फुल स्टॉप। अब, ही वाज गिवन दिस नेम बाय इंडियंस इन जापान। अब देखिए, ही का मतलब किसके लिए? प्रोनाउन है। किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही का मतलब क्या था? वाह। वाज का मतलब थे। गिवन, गिवन वर्ब की गिव फर्स्ट फॉर्म होती है और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ सेंटेंस किस में है? ही वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो किस में है? पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। गिवन का मतलब दिया। क्या दिया? दिस का मतलब यह। नेम का मतलब नाम, नाम दिया गया। बाई का मतलब क्या होता है? एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है? के द्वारा। क्या होता है? के द्वारा। इंडियंस, इंडियंस का मतलब क्या होता है? भारतीय। क्या होते हैं? भारतीय। अब देखिए, यहाँ पर यस लगा है, इसलिए ये क्या है? प्लूरल में है। इनका मतलब क्या होता है? में। इन क्या होती है? एक प्रीपोजिशन होती है। इन क्या है? एक प्रीपोजिशन। अब जापान की बात चल, किसमें? जापान। तो जापान, देखिए, जापान एक कंट्री है, नेम है, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या है? इन। तो जब भी किसी बड़ी कंट्री का नाम आता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? इन। इन लगाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। ही किसके लिए है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही का मतलब वाह। वाज का मतलब थे। बॉर्न, BORN, देखो, BORN, बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, जन्मे थे। क्या? जन्म लेना, जन्मे थे, जिसको बोलते हैं जन्मे थे। ऑन 23 जनवरी, देखिए, ऑन क्या एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन क्या एक प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर 23 जनवरी मतलब कि जनवरी के 23 तारीख को जन्म हुआ था। तो जब जनवरी है, महीना है, मंथ के पहले कोई डेट आता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं हम? ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, कब जन्मे थे? 1897। कब? 1897 में इनका जन्म हुआ था। एट काटक, एट का मतलब क्या होता है? मे। एट का मतलब क्या होता है? मे। एट का मतलब पर भी होता है। मे कब होता है? जब कटक एक स्थान है। कटक, KATA, के कटक एक स्थान का नाम है और इसी इसलिए छोटा स्थान था। जब छोटे स्थान आते हैं उसके नाम के पहले प्रीपोजिशन क्या आएगी? एट। और बड़े स्थान, यहाँ पर जापान था, बड़ा कंट्री है, तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन आएगी। तो हमने प्रीपोजिशन भी सीख लिया। कटक एक स्थान है जहाँ में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ही का मतलब वाह। वाज का मतलब थे। ही वाज। वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। वेरी का मतलब बहुत। वेरी का मतलब बहुत। आई
INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो हमारे बुद्धिमान थे। तो नया वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। क्या होता है, बुद्धिमान। इतना समझ में आया, हमने अच्छे से पढ़ा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी सीखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए, ही, ALWAYS, ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो देखिए, ही का मतलब वह, ही का मतलब वह, ऑलवेज का मतलब हमेशा। क्या होता है, हमेशा। स्टूड फर्स्ट का मतलब क्या था, प्रथम। क्या होता है, प्रथम। वो हमेशा प्रथम आते थे। इनका मतलब में, हिज का मतलब अपने। हिज क्या है, एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और क्लास यहाँ पर क्या है, नाउन। नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। हिज क्या है, एडजेक्टिव, अपनी। क्लास का मतलब क्लास, अपनी क्लास में हमेशा क्या आते थे, प्रथम आते थे। ही क्या किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए। कौन सा पर्सन होता है, ही थर्ड पर्सन। ही का मतलब क्या होता है, वाह। अब यहाँ पर लिखा है WENT, वेंट। वेंट का मतलब क्या होता है, गए, गया या गए। ठीक, गया या गए। जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वेंट सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो उसका टेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। टू, टू इंग्लैंड। देखा, ENGLAND, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड गए, जब किसी की ओर जाते हैं, इंग्लैंड की ओर गए, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन उसके पहले क्या आती है, टू। इंग्लैंड एक स्थान है, एक कंट्री है। जब किसी की ओर जाते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आती है, टू। एंड का मतलब क्या है, और PASSED, पास्ड, ICS, एग्जामिनेशन। तो देखिए, और क्या हुआ, पास्ड किए, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि उत्तीर्ण होना। क्या होना, उत्तीर्ण होना। किसी भी एग्ज़ाम, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं तो पास हो जाते हैं तो भाई खुशियाँ मनाते हैं ना। तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पास हुए, आईसी एग्ज़ामिनेशन, वहाँ पर इंग्लैंड में एक आईसीएस एग्ज़ाम होता था, उसी में वो पास हो जाते हैं। ही का मतलब क्या होता है, वाह। ही किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। वाज का मतलब थे। APPOINTED, अपॉइंटेड। क्या है, क्या पढ़ा जाएगा, अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किए गए। क्या यहाँ पे लिखते हैं, अपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, नियुक्त किए गए। मतलब वे नियुक्त किए गए थे। क्या नियुक्त किए गए थे, डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, COLLECTOR। उन्हें क्या नियुक्त किया गया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में। कहते हैं ना, जैसे IAS PCS बनते हैं ना, उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में उन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया। अब बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। लेकिन ही मतलब क्या हुआ, उसने। ही का मतलब उसने किसके लिए आया है, कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। डिड नॉट लाइक, लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना, पसंद करना। टू वर्क मतलब क्या, काम। तो देखिए, डिड नॉट क्या है, एक वर्ब है। डिड के साथ क्या लगा, नॉट। इसका मतलब जब डिड नॉट किस में आता है, किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट टेंस है, लेकिन कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस तो है, लेकिन सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है। अंडर का मतलब उनके नीचे, एक प्रीपोजिशन है। ब्रिटिश, BRITIS, ब्रिटिश गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है, जो भारत सरकार होती है, गवर्नमेंट का मतलब जो भारत सरकार होती है, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। ब्रिटिश, जो ब्रिटिश भाई, उस समय अंग्रेज का ज़माना चल रहा था, अंग्रेज की जो सरकारें थी, उन्हीं में उसी में इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में चुना गया था। बट क्या होता है कि इनको पसंद नहीं आया कि मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नीचे काम करना नहीं है। ठीक है, मुझे किसी का काम नहीं, मुझे खुद का अपना काम करना है, ठीक है, ये था। मतलब किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते थे, तो इसीलिए उनको पसंद नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। ही का मतलब उसने। रिजाइंड, RESIGNED, रिजाइंड। रिजाइंड का मतलब समझिए, RE, देखिए, RESIGNED, रिजाइंड। रिजाइंड का मतलब त्याग पत्र दे दिया। देखिए क्या,
त्याग पत्र दे दिया। मतलब उन्होंने क्या दिया, त्याग पत्र से, मतलब कि छोड़ दिया उस जॉब को। फ्रॉम हिज सर्विस, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, हिज का मतलब अपने, सर्विस का मतलब उस जॉब से, उस नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। तो इतना समझ में आया। अब अच्छे से पढ़ा हमने, वर्ड मीनिंग सीखा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीखते रहिए। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए, ही किसके लिए हमेशा ही आया है, तो किसके लिए आया है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही का मतलब क्या होता है, वाह, या मैं बोलूँ यहाँ पर उसने। FOUNGST, फाउट, इसका मतलब समझिए। देखिए, FOUNGST, फाउट, फाउट का मतलब क्या होता है, फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो देखिए, फ्रीडम का मतलब पहले समझिए, स्वतंत्रता, क्या, स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम का मतलब क्या होगा, स्वतंत्रता, या हम बोल सकते हैं क्या, जब स्वतंत्र होते हैं, आज़ादी। फ्रीडम का मतलब क्या होगा, आज़ादी, क्या होगा, आज़ादी। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, फ्रीडम का मतलब क्या होगा, आज़ादी ऑफ, क्या होती है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, का, इंडिया का मतलब भारत। देखिए, फाउट का मतलब क्या होता है, लड़े, क्या होते हैं, लड़े, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लड़े, मतलब कि उसने लड़े, मतलब कि वह कौन, सुभाष चंद्र बोस लड़ते हैं। फॉर का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन है, के लिए, द फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए लड़ते हैं, ऑफ इंडिया। भाई उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना चल रहा था, तो अंग्रेज़ भारत देश पर कब्जा किए थे भाई, तो वहाँ पर ये हमारे सुभाष चंद्र बोस उस नौकरी को छोड़कर यहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ते हैं, कि हम, मुझे अपने भारत देश को आज़ाद कराना है, तभी हम आज आसानी से जो मन करता है सो करते हैं। ठीक है, ही का मतलब क्या था, किसके लिए प्रोनाउन है, उसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही मतलब उसने, जॉइंट, JOINED, जॉइंट, जॉइंट का मतलब कि उनके साथ, किसके साथ, गांधी जी, GANDHIJI, गांधी जी। अब ये भाई गांधी जी को ज्वाइन करते हैं, गांधी जी के साथ रहना शुरू करते हैं। एंड, एंड का मतलब क्या होता है, और, एंड का मतलब और। वेंट टू का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, किसकी है, गो की, इसका मतलब क्या होता है, गए। टू जेल, कहाँ गए, जेल गए। मेनी का मतलब क्या होता है, कई बार, क्या होता है, कई बार, एक बार, मेनी टाइम्स। देखिए यहाँ पर लिखा है मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स मतलब क्या होगा, कई बार जेल जाते हैं। बट ही डिड नॉट बिलीव, BELIEV, बिलीव का मतलब समझिए। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, क्या होता है, विश्वास। देखिए, विश्वास करना, बिलीव का मतलब है विश्वास करना। डिड नॉट आए थे किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्फिडेंट टेंस है, नेगेटिव। ही का मतलब कौन, किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए। कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। ठीक, इन का मतलब क्या है, में, क्या है, अहिंसा, AHINSA, अहिंसा, क्या है, अहिंसा लिखा हुआ है। तो भाई वह विश्वास करते थे, वह बिलीव इन अहिंसा। डिड नॉट, मतलब कि डिड नॉट का मतलब क्या होगा, नहीं, नॉट का मतलब नहीं, वह अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। ही का मतलब वह है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, एक प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, जहाँ ही देखिए वो सुभाष चंद्र बोस के लिए है। ही सैड, उसने कहा, ही का मतलब वह, या मैं लिखूँ क्या, उसने। ठीक है, उसने, सैड का मतलब क्या हुआ, कहा। वी मतलब हम या हम लोग, वी का मतलब हम। कैन का मतलब सकते हैं, क्या है, सकते हैं। नॉट मतलब नहीं। गेट मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा नया वर्ड है, आज़ादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी। विदाउट, WITHOUT, विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना, क्या होता है, बिना। फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग का मतलब क्या होता है, फाइट मतलब लड़ना, फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग का मतलब युद्ध, क्या होगा, युद्ध, फाइटिंग मतलब युद्ध। वो मतलब कि वे चाहते थे, उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने, वी कैन नॉट गेट, मतलब कि हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, फ्रीडम मतलब आज़ादी, विदाउट फाइटिंग, बिना युद्ध के। भाई वे अंग्रेज थे, अब कह रहे हैं कि हम अगर बिना लड़े, बिना युद्ध कर किए, हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते, आज़ादी नहीं पा सकते। ही ORGANISED, ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी।
ही का मतलब उसने, किसके लिए है, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझिए, ये नया वर्ड है, याद कर लीजिए दोस्तों। इसका मतलब देखिए, संगठित, क्या, संगठित करना, क्या करना, संगठित करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज ने संगठित किया। इंडियन का मतलब क्या होता है, भारतीय, क्या होता है, भारतीय। इंडियन। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, क्या होता है, राष्ट्रीय। यहाँ पर खटखोड़ वाला सा आएगा, राष्ट्रीय। इंडियन नेशनल आर्मी, क्या, आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है, सेना होता है, क्या होता है, सेना। तो वे एक सेना तैयार करते हैं ताकि युद्ध लड़ा जा सके। ही का मतलब उसने, फाउट, FOUGHT, फाउट का मतलब लड़े, लड़े। मेनी बैटल्स, मेनी का मतलब क्या होता है, कई। बैटल्स, BATTLES, बैटल्स। बैटल्स का मतलब भी क्या होता है, युद्ध, क्या होता है, युद्ध। कई युद्ध लड़े। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। द फ्रीडम, FREEDOM, देखो यहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आज़ादी। अभी हमने सीखा। फ्रीडम का मतलब क्या था, आज़ादी। ऑफ का मतलब क्या था, प्रीपोजिशन इसका, का, इंडिया, मतलब किसके, भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, यहाँ पर की अर्थ आएगा, भारत की आज़ादी के लिए। ही फाउट मेनी बैटल्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो वे भारत की आज़ादी के लिए कई युद्ध लड़े। ही सैड, उसने कहा। ठीक है, मतलब उसने, ठीक है, सैड मतलब क्या, कहा। टू हिज कंट्रीमैन, देखिए, COUNTRY, कंट्री, ठीक है। MEN, कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब कि जो कंट्री के लोग हैं, जो उस देश के व्यक्ति हैं, उनसे कहा। गिव, गिव मतलब दो। मी ब्लड, कहते नहीं, सुभाष चंद्र का एक नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही आप सुने होंगे, आज़ादी ना, कहते नहीं, तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड, ब्लड का मतलब क्या होता है, खून, क्या होता है, खून, ठीक है। मी का मतलब क्या होता है, मुझे। गिव का मतलब दो, कहते हैं, आप सुने होंगे आज, ठीक है, नारा। इतना समझ में आया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो अब यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, मैं। विल का मतलब अच्छी, क्या, अच्छी। गिव का मतलब देना, फर्स्ट फॉर्म है इसका, मतलब प्रेजेंट टेंस में। यू मतलब आपको या तुमको। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी, मैं आपको आज़ादी दूंगा, कहते नहीं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अब ऑल द इंग्लिश पीपल, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। द इंग्लिश पीपल, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के लोग ना, उस समय भाई अंग्रेज के लोग थे, क्योंकि हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था। अंग्रेज, पीपल का PEOPL, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। वर का मतलब थे। वेरी, पीपल यहाँ पर क्या होता है, एक नाउन है, कौन सा नाउन होता है, प्यूलर नाउन, इसलिए वर बाई क्या, वर्ब। तो वर्ब क्या, कौन सी वर्ब होती है, प्यूलर वर्ब, ठीक है। वेरी का मतलब क्या होते हैं, बहुत। वेरी का मतलब बहुत। मच, वरीड, देखिए, मच मतलब अधिक, जिसको बोलते हैं अधिक, क्या, अधिक। वरीड, WORRIED, वरीड का मतलब देखिए दोस्तों, क्या होता है, चिंतित। वरीड का मतलब क्या होता है, चिंतित, क्या होता है, वरीड का मतलब चिंतित, चिंतित थे। दे वांटेड, WANTED, वांटेड टू अरेस्ट हिम, विच वांटेड मतलब चाहते थे, क्या, चाहते थे। टू अरेस्ट, अरेस्ट हिम, हिम का मतलब उसे, किससे, सुभाष चंद्र बोस को। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, पकड़ना, उसे पकड़ना। टू अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, कैसे नहीं, क्या करना, गिरफ्तार करना, उसे गिरफ्तार करना चाहते थे। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। नेताजी, ESCAPD, एस्केप्ड, एस्केप्ड, ये भी नया वर्ड है, आप इसका वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। एस्केप्ड का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, क्या होता है दोस्तों, एस्केप्ड का मतलब बच निकले, क्या होता है, बच निकले। भाई अंग्रेज चाहते थे इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उससे बच निकले। ESCAPD, एस्केप्ड में बच निकले। ही बिकेम, BECAM, बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, होना, या मैं बोलूँ बनना, ठीक है, बनना, बनना जिसको बोलते हैं। बिकेम का मतलब बनना। द ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट का मतलब महान। एनिमी, एनिमी, ENEMY, एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु, महान शत्रु। ऑफ का मतलब
का ब्रिटिश का मतलब जो अंग्रेजी शासन था, क्या अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी पीपल का मतलब लोग। अब यहाँ पर भाई जब बच निकले तो जो ब्रिटिश के लोग थे, जो अंग्रेज थे, वे क्या होते हैं, उनके लिए एक शत्रु बन गया, महान शत्रु बन गया। एक भाई सारा निशाना इसी के ऊपर जाएगा। वंस, वंस का मतलब क्या था, एक बार। ही वॉज गोइंग, ही का मतलब वह किसके लिए आया है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। वाज मतलब थे, गोइंग का मतलब क्या था, जा रहे थे, जा रहे थे। टू जापान, जापान किसी की ओर जब जाते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या आती है, हमेशा जान लें, टू। तो एक किस टेंस में है, रहा था, रही थी, रहे थे, किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ही वाज गोइंग टू जापान, वह जापान जा रहे थे। तब क्या होता है, हिज मतलब उसका, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, उसका एरोप्लेन क्रैश्ड, CRASHED, क्रैश मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाई जब वो जापान की ओर जापान जा रहे थे एरोप्लेन से, तो उनका जो एरोप्लेन वो क्रैश्ड हो गया, दुर्घटना हो गई उनके। इन द वे, इन द वे का मतलब रास्ते में, रास्ते में उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया। दस, दस का मतलब क्या, THUS, दस का मतलब इसी प्रकार, इसी प्रकार। ही डाइड, ही का मतलब क्या हुआ, वाह। डाइड का मतलब मर गए, मर गए। इसी प्रकार उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बट बट का मतलब क्या था, लेकिन। वी रिमेंबर, REMEM, रिमेंबर हिम मतलब उनसे, इवन टुडे। देखिए बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। वी का मतलब हम, रिमेंबर का मतलब क्या था, याद करते हैं, क्या याद करते हैं। हिम मतलब उसे, किसे, सुभाष चंद्र बोस को। इवन का मतलब प्रायः, प्रायः। टुडे का मतलब आज से। तो देखिए दोस्तों, इतना समझ में आया। तो क्या, बट वी रिमेंबर हिम इवन टुडे, आज भी हम सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, एक महान